गर्गाचार्य बोले कि देखो करने में हमें दिक्कत तो नहीं है, परंतु आपके लल्ला के ऊपर कष्ट आ सकता है। बोले क्यों? नामकरण करने पर किसी को कष्ट क्यों होगा? बोले कारण यह है, यदूनाम महमाचार्य ज्ञातस्या भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। क्योंकि आप जानते हो कि कंस अपने काल को ढूंढ रहा है और मैं वसुदेव का पुरोहित हूं, और मैं आपके यहां आकर के आपके लल्ला का नामकरण कर दूं तो कंस क्या समझेगा? आहा, वसुदेव ने अपने लल्ला को वहां छोड़ करके आया है, इसीलिए तो उनका पुरोहित वहां जाकर के नामकरण किया। नहीं तो सबका अपना अपना पुरोहित है, अपने अपने पंडित जी हैं, तो वो वहां क्यों गए? नंद बाबा कमजोर है क्या? और ऐसा सोचे तो फिर हम लाला के ऊपर यह कष्ट हम कैसे दे सकते हैं? उनको तो बड़ी आपत्ति चली आएगी। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम, वो देवकी के पुत्र ऐसा मानेंगे, इसलिए माफ करना हम नहीं कर पाएंगे। बोले महाराज करो ना। अरे नंद बाबा माफ करना, क्योंकि आप जो कोई कार्य करते हैं तो ऐसा धूमधाम से करते हो ना कि केवल ब्रजभूमि नहीं त्रिलोकी छा जाता है, हम नहीं कर सकते। नंद बाबा बोले कि पड़ोसी तक को भी पता नहीं चलेगा, करो ना, क्योंकि श्रद्धा भाव है। नामकरण करने तो आए ही हैं। बोले ठीक है, तैयार हो जाओ, गोष्ठ में लेकर के, गोठ में लेकर के आ जाना, गौशाला में लेकर के दोनों पुत्र को लेकर के आ जाना, सुबह प्रातः काल होते ही मैं नामकरण करके चले जाऊंगा। बोले ठीक है महाराज, अति कृपा होगी। अब नंद बाबा इधर आकर के अपने इंद्राणी को कहे कि जानती हो, बोले एक उच्च कोटि के कोई संत आए हैं मथुरा से, अरे वो ज्योतिष आचार्य तो है ही है, बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, और हमारे दो बालक का नाम भी नहीं हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि उनके द्वारा हो जाए। तो कह के ये भी कहते हैं कि परीक्षार्थ के लिए नंदरानी और रोहिणी माता अपने लल्ला को अदला बदली कर करके ले आती हैं, क्योंकि नंदरानी जो है वो गौर है और भगवान संकर्षण भी गौर है, तो मैच भी करता है, मेल भी खाता है। और रोहिणी थोड़ी सांवली है और कन्हैया तो सांवले ही है, तो अदला बदली करके आए तो ये कोई नहीं बता पाएगा कि किसका लल्ला किसकी गोद में है। गोष्ठ में आकर के बैठ गए। अरे गर्गाचार्य है भाई, गर्गाचार्य तो भगवान का दर्शन पाते ही धन्य धन्य हो गए, समाधिस्थ हो गए, क्योंकि ये तो दर्शन करने मात्र, दर्शन मात्र के लिए आए हैं। हाथ जोड़ करके नंद बाबा कहे कि महाराज नामकरण कर दो। अब देखो, नंदरानी की जो गोद में लल्ला है, बोले किसका लल्ला है? अरे नंदरानी के गोद में तो संकर्षण जी हैं, तो उसके गोद में दिखा करके, उसकी गोद में दिखा करके बाबा कह रहे हैं कि देखो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यस्यते रामयति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोले नंदरानी आपके गोद में जो लल्ला है ना, बोले आपका तो है नहीं। बोले किसका है? अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह तो रोहिणी का पुत्र है। तो आश्चर्य में भर गई। तो महाराज नामकरण करो ना। रमयन् सुहृदो गुणे,
आख्यस्यते राम इति, बोले बहुत गुण से भरा पड़ा है और इसका नाम राम होगा क्योंकि राम का सद अर्थ यही होता है कि जो संतों को रिझावे, जो संतों के हित के लिए कार्य करे, उसी का नाम राम है। आख्यस्यते राम इति, इसलिए इसका नाम राम होगा। परंतु एक बात, बोले क्या महाराज? बोले बलवान भी बहुत होगा। बहुत बलवान होने के कारण से आगे बल भी जोड़ेगा। बलाधिक्यात् बलम विदो, इसलिए राम के साथ बल भी जुड़ेगा तो बलराम हुए। बोले बलराम भगवान की जय 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 जय। तो बलराम नाम हुआ। और कहते हैं कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ तक पहुंचाने के कारण से इनका नाम संकर्षण भी होगा, क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी है। बलदेव, कई नाम हैं इनके। बलभद्र, इस प्रकार नामकरण किए। अब रोहिणी के गोद में बैठे लल्ला को देख करके तो समाधिस्थ हैं, क्योंकि साक्षात ब्रह्म है। नंद बाबा बोले कि इनका भी करी दो। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृणतोनु युगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। अरे नंद बाबा बोले, इनकी गोद में तो जो लल्ला है ना, वो युगों में अपने स्वरूप को बदलता रहता है। गर्गाचार्य बोले तो सब बात, परंतु घुमा करके बोले नंद रानी और नंद बाबा असल बात को नहीं समझ पाए कि कहना क्या चाहते हैं। यानी कि युग के अनुसार जब इसका स्वरूप बदलता है तो रूप बदलता है, अवतार बदलता है। कहना चाह रहे हैं आसन वर्णास्त्रयो यस्य, युग के अनुसार ये अपने स्वरूप को बदलता है। पहले शुक्लो सफेद अवस्था में आ जाता है, मानो कहना चाहते हैं वामन भगवान, क्योंकि वामन भगवान अति सौंदर्य गौर अवस्था में प्रकट हुए थे। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः, कभी लाल स्वरूप को लेकर के आते हैं, कोई कभी पीले स्वरूप को लेकर के आते हैं। अब की बार इदानीं कृष्णतां गतः, इस समय कृष्ण स्वरूप को लेकर के आए हैं, काले स्वरूप को लेकर के आए हैं, और इसलिए इसका नाम बोले कृष्ण ही होगा। काले होने के कारण से इनका नाम कृष्ण है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। परंतु एक ही नाम इनका है, ऐसा जीवन में मत सोच। इनके तो कई नाम हैं। जैसे जैसे वो लीला करते जाएंगे तैसे तैसे इनका नाम बढ़ता जाएगा। माखन की चोरी करेंगे तो माखन चोर होगा, उखल से बनेंगे तो दामोदर होगा, गौ की सेवा करेंगे तो गोपाल होगा, रास करेंगे तो रास बिहारी होगा, टेढ़े होकर के चलेंगे तो बांके बिहारी होंगे। तो कर्म अनुसार इनका नाम होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम में सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम में सहस्त्र नाम है, और चराचर में ये व्याप्त है, इसलिए इनका नाम चराचर के जितने भी नाम है उनका नाम है। एक बात कहते हैं कि देखो इनका नाम वासुदेव भी है। बोले कैसे? क्योंकि पहले ये वसुदेव के पुत्र भी रहे। प्रागयं वसुदेवस्य
क्वचित जाता तवात्मजा। कहते हैं कि पहले यह वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण से इनका नाम वासुदेव होगा। अब देखो, प्राग का अर्थ होता पहले। अब नंद बाबा तो इतने भोले हैं कि पहले का मतलब कई युग पहले ऐसा सोचे हैं। अब इनने तो सत्य ही कहा कि भैया पहले, यानी कि कुछ साल पहले, 1 साल पहले की बात है, ऐसा नहीं कहे। तो नंदराज बोले कि ठीक है भैया, वसुदेव के भी पुत्र रहे हैं तो आनंद की बात है, परंतु अब तो हमारे है, अब तो हमारा लल्ला है, कोई चिंता नहीं है। बोले हाँ हाँ, आपका ही है। तो वासुदेव भी इनका नाम है, परंतु नाम तो अनेक है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य